हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन। यस, रेखाएं और कोड हिंदी मीडियम के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि इसमें मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ओके, तो हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज है टर्न 6 क्वेश्चन की, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे किस तरीके से करना है। एक चीज इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसमें क्वेश्चन में हमें फिगर भी खुद ही ड्रॉ करनी है। यस, खुद ही फिगर बनानी है। उसके बाद इसमें जो पूछा गया है उसे हमें फाइंड आउट करना है, उन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसे किस तरीके से करना है। बट उससे इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। वन मोर थिंग, अगर आपको इंग्लिश के शॉर्ट्स चाहिए कि छोटे छोटे आपको इंग्लिश भी सीखनी है, इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दूंगी फॉर यू। बाय बाय, टेक। See question number 6. It is given that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the point information if the ray YQ bisects ZYP. ठीक है, तो फिगर नहीं दी है, फिगर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले XYZ एक एंगल बना लेते हैं जो कितना है 60 डिग्री, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, कितना डिग्री है 64 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम y बीच में क्यों लाए, क्योंकि मिड में क्या है y है, तो एंगल ऐसे बनना है, तो इसलिए हमने इस तरीके से एंगल बना लिया जिसकी वैल्यू क्या थी 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई एक ऐसे पॉइंट तक प्रोड्यूस है, कहाँ तक, पी पॉइंट तक। दिस इज पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट तक एक्स वाई, ये देखो ये एक्स वाई है, तो इसी को प्रोड्यूस करने बोला है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इफ रे वाई क्यू, अब क्या बोला है, रे वाई क्यू है जो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को। तो देखो जेड वाई पी एंगल कौन सा बन रहा है, ये, तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी रे, वाई क्यू। तो ये हमने यहाँ से वाई क्यू रे बना दी। ठीक है, ये क्यू, तो ये क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, मतलब एक्स वाई क्यू, ये पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, इस पूरे एंगल की वैल्यू, ये पूरा एंगल बताना है, दिस वन। ठीक है, और हमें पता किसकी वैल्यू है, सिर्फ यहाँ तक की 64 तक की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन बोला है एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया है 64 डिग्री, और क्या क्या पता है, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी वाई क्यू, इसके इक्वल है। अभी कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि इस पूरे को इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है, इस पूरे एंगल को। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। कैसे निकाल सकते हैं हम एक्स वाई क्यू, देखो ये तीनों के तीनों एंगल्स, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है एक्स वाई पी, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्स वाई लाइन ही प्रोड्यूस हो रही है पी तक, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, मींस स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी पता है 64 डिग्री, प्लस जेड वाई पी और पी वाई क्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इनकी वैल्यू नहीं पता, बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, जेड वाई, हमें एक्स वाई क्यू निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, तो मतलब एक्स वाई क्यू में कौन से एंगल की
इस वाले की, ना कि इसकी। तो हम इस एंगल को इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जेड वाई क्यू को ऐसे ही रहने देंगे और पी वाई क्यू को रिप्लेस कर देंगे जेड वाई क्यू से। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की इक्वल है। अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू वाई है तो कहीं पे तो हम y इज इक्वल टू एक्स भी तो लिख सकते हैं, मतलब x की जगह पे y, y की जगह पे x। तो यही हम कर रहे हैं, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू क्योंकि इक्वल है तो हम पी वाई क्यू को क्या लिख रहे हैं, जेड वाई क्यू। तो कितना हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब जेड वाई क्यू कितने हो गए, 2ZYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 64, यस। तो कितना हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो जेड वाई क्यू कितना हो गया, 180 माइनस 64 करो, 10 माइनस 4 इज 6 और 7 माइनस 6 इज 1 और 1 का 1 116 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16। तो जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी आई, 58 डिग्री। क्लियर है, जेड वाई क्यू, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, जेड वाई क्यू कहाँ है हमारा, ये रहा। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 58 डिग्री, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल एक्स वाई क्यू है, तो मतलब ये प्लस ये हमारा एक्स वाई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ हम राइट कर देंगे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 12, 1 कैरी 6 6 12, 122 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 122 डिग्री। जस्ट चेक एट द बैक। समझ आया कुछ, मैंने कहा पीछे आंसर चेक करो। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई जेड। अब हमें क्या निकालना है, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी। तो पहले हम क्यू बाई पी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्यू वाई पी, देखो क्यू वाई पी जो है ये वाला एंगल है, तो क्यू वाई पी किसके इक्वल है, एक्स जेड वाई क्यू के। तो क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, 58, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 58। दैट इज द कर्सर, या ये भी 58 हो गया। तो अब ये भी 58, ये भी 58। हमें क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्स। तो जब भी रिफ्लेक्स निकालना होता है तो 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ठीक है। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 8 हुआ 2 और 5 माइनस 5 0, 302 डिग्री। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देर क्यों कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियोस को शेयर करिए एज मच एज यू कैन। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।